जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोट-सावर्त लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। बायोट-सावर्त लॉ के एप्लीकेशन को जानने से पहले आपको बायोट-सावर्त लॉ आना चाहिए, जो कि पिछले वीडियो मैंने बायोट-सावर्त लॉ पे बनाया है। तो वो एक वीडियो आप बायोट-सावर्त लॉ का देख लीजिए, फिर ये एप्लीकेशन पढ़िए, ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको, है ना। तो हेडिंग देंगे आप, हेडिंग देंगे एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट long current carrying a straight conductor, यानी आप ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे ये मुझे निकालना है ना। तो आप अच्छे से इसको एकदम बढ़िया से देखिए, आपको कोई तो जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। देखिए फिगर इंपॉर्टेंट, फिगर समझ जाइएगा, सॉल्यूशन इजी है। देखिए यहां पे हमने एक इनफाइनाइट वायर लिया, एक इनफाइनाइट वायर, इस पॉइंट को ये मान लेते हैं और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, बी। इस पॉइंट को मान लीजिए ओ ले लेते हैं, और मैंने कहा कि इस ओ से एक्स डिस्टेंस दूर, कितना डिस्टेंस दूर, एक्स डिस्टेंस दूर। मैंने कहा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, है ना। तो स्टार्टिंग का पॉइंट ये हो जाएंगे, क्या कोई दिक्कत है क्या, और एंडिंग का ये हो जाएगा। देखिए चलिए, यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जहां पे ये वाले एंगल मैंने θ1 माना, और ये वाले जो एंगल है देखिए, ये वाले जो एंगल है, ये एंगल को हमने θ2 माना। ये डायरेक्शन बहुत जरूरी है, जो मैंने आपको दिखाया, इंडिकेट किया है कि θ1 जो है वो आपका क्लॉकवाइज है और θ2 जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। देख लीजिएगा डायरेक्शन, θ1 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, θ2 का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड निकालने में ये आपको काम आएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ लिया। छोटा सा लेंथ क्यों लिया, इसलिए क्योंकि देखिए पूरे इनफाइनाइट वायर की वजह से या इनफाइनाइट कंडक्टर की वजह से आप कैसे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए मैंने यहां पे एक छोटा सा लेंथ लिया, और मैंने कहा कि यहां से r डिस्टेंस दूर, मैंने कहा इस पॉइंट पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, है ना। ये वाले पॉइंट का नाम हम m देते हैं और ये वाले पॉइंट का नाम n देते हैं, और इसके बीच का जो स्मॉल लेंथ है उस लेंथ को हमने क्या मान लिया, dl। इस लेंथ से, स्मॉल लेंथ से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और m से n के बीच का लेंथ क्या है, स्मॉल लेंथ dl है। कोई दिक्कत। अब देखिए अगर ये एंगल θ1 है और ये आपका एंगल अगर θ2 है, तो ये एंगल हम क्या ले लेते हैं, थीटा। बातें समझ में आ गया। और बायोट-सावर्त लॉ में आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये एंगल यहाँ थीटा लिया था, है ना। पीछे आप देख लीजिएगा वीडियो, मैंने वो एंगल थीटा लिया था, पर आज मैंने θ1 θ2 थीटा यहाँ ले लिया है,
तो ये वाला एंगल हम थीटा ना लेके ये एंगल को हम फाई ले लेते हैं, फाई। जरूरी नहीं, आप यहां भी कर ले सकते थे, फाई 1 फाई 2 फाई, एंगल थीटा रहने दीजिएगा। और आपको पता है अगर ये एंगल फाई है तो सामने वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। क्या इतना बात है समझ में है? फिगर में किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है ना? आप आराम से वीडियो को स्लो करके देख लीजिएगा, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं। और फिगर में इसमें आपको ज़्यादा काम भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब यहां पे बायोट-सवार्ट लॉ का आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट लॉ, बायोट-सवार्ट लॉ का जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, dB बराबर KI DL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट लॉ dB बराबर KI DL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बायोट-सवार्ट लॉ का अगर आप वीडियो देख लिए तो देखिए ये एंगल थीटा लिया था, इसलिए यहां थीटा था। लेकिन आज आपने वहां पे एंगल थीटा नहीं, एंगल क्या लिया है, फाई लिया है। तो यहां पे एंगल आपका थीटा नहीं होगा, यहां पे एंगल आपका फाई होगा। बातें समझ में आ गया? और इस इक्वेशन को कितना मान लिया मैंने, 1। फिर मैंने यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल POM। अच्छा एक चीज़ देखिए, M से N का डिस्टेंस क्या था, यानी स्मॉल लेंथ क्या था, DL था। तो O से M का डिस्टेंस क्या ले लेते हैं, L, है ना? चलिए यहां से आप साइन फाई निकालिए, साइन फाई बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। देखिए अगर ये एंगल फाई है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, हाइपोटेनियस। फिर समझिए, साइन फाई अगर ये फाई है तो सामने वाला एंगल 90 डिग्री का, नहीं ये परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का 2 पॉइंट क्या बनेगा, OP, नीचे वाला हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, MP। तो साइन फाई इज इक्वल टू O से P का डिस्टेंस x है और M से P का डिस्टेंस, M से P का डिस्टेंस R है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन फाई मिल गया यहां से, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, और अभी निकालना बाकी है। यहां से हम टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ थीटा है कि फाई है, थीटा है, थीटा यानी ये थीटा। अगर ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस। समझिएगा, ये थीटा तो सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, OM, बेस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है तो थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, यानी OM बाई OP। टेन थीटा इज इक्वल टू O से M का डिस्टेंस, O से M का डिस्टेंस L, और O से P का डिस्टेंस, O से P का डिस्टेंस x है ना। अब यहां से आप L को निकालोगे तो L निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x टेन थीटा। अब आपको लग रहा होगा सर आपको ये चीज़ आपको कैसे पता, देखिए साइन फाई निकल गया, मुझे DL निकालना है। तो अगर इस DL की जगह पे D ना मिल के अगर L भी मिल रहा है तो L पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो यहां से मैंने L निकाला, क्रॉस मल्टीपल x टेन थीटा, और यहां से आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम नहीं थीटा, है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में x टेन थीटा, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन करना है आपको थीटा के टर्म में। तो क्या हो जाएगा, DL अपॉन डी थीटा dx टेन थीटा बाई डी थीटा।
अब एक बात है, हमें बताइए dl बाई डी थीटा रहने दीजिए, किसके टर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है, थीटा के टर्म में, तो थीटा वाला रहेगा, बाकी का टर्म बाहर, यानी एक्स बाहर, डी टेन थीटा बाई डी थीटा। क्या इतना बात आपको समझ में आया है कि थीटा के टर्म में हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, तो थीटा वाला टर्म रहेगा, बाकी जो भी टर्म होते हैं वो कहाँ आते हैं, बाहर। तो क्या मिलेगा, dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू एक्स। क्या आपको पता है कि डी टेन थीटा बाई डी थीटा, ध्यान से सुनिएगा, डी टेन थीटा बाई डी थीटा इसका डिफ्रेंशिएशन ही होता है सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा सर, ये सेक स्क्वायर थीटा कैसे है, देखिए डी टेन थीटा बाई डी थीटा का डिफ्रेंशिएशन ही होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से dl निकाल दीजिए, अगर यहां से dl निकाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x सेक स्क्वायर थीटा, x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। यानी हमें चाहिए था साइन फाई, वो भी मिल गया, हमें चाहिए था dl, मुझे वो भी मिल गया, और हमें क्या चाहिए r। कोई प्रॉब्लम, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि r कैसे निकालेंगे। साइन इस्तेमाल कर लिए हैं, टेन इस्तेमाल कर लिए, तो cos से मुझे r मिल जाएगा। तो पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बताते हैं हम आपको। हो गया, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को निकालना है cos थीटा, और cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। ये थीटा सामने वाले परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, बेस क्या हो जाएगा OP, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा MP। तो क्या मिले, cos थीटा इज इक्वल टू O से P का डिस्टेंस x और M से P का डिस्टेंस r। आपको r चाहिए था, साइन फाई हो गया, dl हो गया, r बचा था, तो r निकालेंगे तो क्या होगा, x cos थीटा। क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई cos थीटा इंटू एक्स, r बराबर 1 बाई cos थीटा में लिखे क्या होगा, सेक थीटा। क्या होता है कि नहीं होता, सेक थीटा इंटू एक्स। क्या कोई दिक्कत है क्या, x बाई cos थीटा तो 1 बाई cos थीटा इंटू एक्स लिख ही सकते हैं। 1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, x मैंने रहने दिया। यानी यहां से इतना तो पता चल गया कि हमें सारे वैल्यू मिल गए, dl मिल गए, साइन फाई मिल गए, r मिल गए। तो पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन फाई, dl एंड r इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या था, dv बराबर ki dl साइन फाई बाई r स्क्वायर। क्या देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट आपका यही था, और इसी में आपको सारे वैल्यू पुट कर देना है। तो dv बराबर ki, थोड़ा सा देखेंगे, आपने dl निकाला है, देख लीजिएगा थोड़ा, dl आपने निकाल रखा है x सेक स्क्वायर थीटा, x सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, है ना, ये dl के बदले हो गया। और साइन फाई आप देखिए x बाई r निकाल रखे हैं, r, और बटा में हो जाएगा ये r स्क्वायर। बस मैंने कुछ नहीं किया, बस इक्वेशन 1 में मैंने dl साइन फाई और r का वैल्यू रखा। तो dv बराबर क्या होंगे, ki x मिलके x स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा।
R2 और R मिलके क्या होंगे, R3। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? तो यहां पे क्या बनेगा, dv बराबर के आई एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और आपने R भी निकाला है, देखिए है ना, क्या निकाला है, सेक थीटा एक्स का क्यूब होंगे। तो dv बराबर क्या मिलेगा, के आई एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई सेक को अगर बाहर निकालोगे तो सेक क्यूब थीटा और यहां हो जाएगा एक्स क्यूब। अब थोड़ा सा देखिए कटेगा क्या, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कटेगा तो नीचे सेक बच जाएगा, x2 से यहां कर कटेगा, लिख लेते हैं एक बार, dv बराबर है के आई तो रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर से अगर ये कट जाता है ना, हम काटते नहीं, गंदा लगेगा देखने में, है ना, देखिए समझ लीजिए, सिर्फ काट लीजिएगा आप, है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यानी सेक नीचे बचेगा, एक सेक बचेगा और एक आपका एक्स बचेगा, यानी ऊपर बच रहा है क्या आई डी थीटा बाई सेक थीटा और इंटू एक्स। क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना? तो यहां तक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर से कीजिए, हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा और सॉल्यूशन करेंगे, है ना, पर जगह नहीं है तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए यहां तक। देखिए थोड़ा सा देखिए लॉन्ग जरूर है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि सर इसमें हड़बड़ा जाने वाली बातें हैं। देखिए वहीं से शुरुआत हम आपका कर दे रहे हैं। देखिए फिगर हम आपको मिटा देते हैं ना, समझा देंगे जहां जरूरत पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा, dv बराबर के आई है ना, और के आई बाई में रख देते हैं x इंटू 1 बाई सेक थीटा और इंटू में डी थीटा। क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, के आई बाई एक्स पहले लिख दिए, 1 बाई सेक थीटा इंटू डी थीटा। क्यों करा, समझ में आया? dv इज इक्वल टू के होगा आई बाई एक्स और 1 बाई सेक थीटा यानी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका डी थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? यानी यहां से आप ये कहो कि उस छोटे से लेंथ की वजह से ये आपका छोटे से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। कोई दिक्कत? आइए हम लोग फाइनल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। इफ बी बी द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड, यानी आपको पता है कि कोई भी बड़ा वैल्यू निकालने के लिए छोटे वाले वैल्यू के साथ हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dv और dv बराबर क्या लाया है, के आई बाई एक्स कॉस थीटा इंटू डी थीटा। एक बात है मुझे बताइए, किसके टर्म में इंटीग्रेशन हो रहा है, थीटा के टर्म में, तो थीटे वाले कंडीशन यहां रहेंगे, बाकी का टर्म बाहर है। तो के आई बाई एक्स होंगी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। और आपने अभी देखा था, क्या आपको याद है कि फिगर में ये वाले एंगल को आपने थीटा 1 लिया था और ये वाले एंगल को आपने क्या लिया था, थीटा 2। अब हमें बताइए थीटा 1 और थीटा 2 में कौन क्लॉकवाइज और कौन एंटी क्लॉकवाइज? थीटा 1 क्लॉकवाइज, थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है वो नेगेटिव में होता है और क्लॉकवाइज पॉजिटिव होते हैं। तो इसका जो लिमिट होगा, अपर लिमिट थीटा 1, लोअर लिमिट माइनस थीटा 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2। कैसे लिया पता है आपको? थीटा 1 क्लॉकवाइज पॉजिटिव, थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, है ना। चलिए अब देखिए क्या होगा, b इज इक्वल टू के आई, अच्छा यहां लिखते हैं, b इज इक्वल टू के आई बाई एक्स। और मैं बता दूं कि कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है,
साइन थीटा, अपर लिमिट थीटा 1, लोअर लिमिट माइनस थीटा 2, लिमिट को पुट कर दीजिए तो के आई बाई एक्स और साइन थीटा, थीटा के जगह थीटा 1 माइनस थीटा 2। लॉन्ग को देखिए, कभी भी लॉन्ग को समझ के सर उसको इग्नोर मत किया कीजिए, है ना। आपको थोड़ा सा टाइम हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम आपको विस्तार से पूरे समझा रहे हैं, एक नोट्स के अकॉर्डिंग हम आपको ले जा रहे हैं, समझिए। जैसे आपको बताया जा रहा है सर आप आराम से वैसे बनाइए, आपको एग्जाम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इसके शॉर्ट भी तरीके थे लेकिन वो बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता और फिर मार्क्स आपके कट जाते, है ना। देखिए तो b इज इक्वल टू के आई बाई एक्स, क्या इसे हम साइन थीटा 1 माइनस और माइनस मिलकर प्लस साइन थीटा 2, कोई दिक्कत। अब याद कीजिए फिगर देखिए थोड़ा फिर से, ये एंगल क्या था थीटा 1, अगर ये एंगल थीटा 1 तो सामने वाला एंगल 90 डिग्री, अगर ये एंगल थीटा 2 है तो इसके भी सामने वाला एंगल कितने डिग्री, 90 डिग्री। इतना तो पता चला कि थीटा 1 की वजह से कितना डिग्री बन रहा है 91, और थीटा 2 की वजह से भी एंगल 90 डिग्री। तो यहां लिखेंगे कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 और इसके बदले कितने डिग्री 90 डिग्री। तो b इज इक्वल टू के आई बाई एक्स और साइन 90 प्लस साइन 90, तो b इज इक्वल टू के आई बाई एक्स, साइन 90 का वैल्यू 1 होते हैं, साइन 90 का वैल्यू 1, तो मिल के क्या बनेगा के 2i बाई एक्स। ये था इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। हम आपको जैसे बारीकी से बताएं आप वैसे ही ध्यान दीजिए, वीडियो को रोक के पढ़िए, आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं बचेंगे, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।